आप देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो, तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ, दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र में, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, और जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर है। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, तो ऐसा अपनी बहन पे जाता है। वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई नेगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। फिर आगे जानते हो क्या करोगे? इस शरीर को नष्ट करने की सोचोगे। वही लिखा है। हाँ, वही लिखा कि हम पहले बता रहे हैं। जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरोगे, अभी तुम्हारी क्या अवस्था है? ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है। उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभान और सत्य बात, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठाकर उसे मुक्त कर देगा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा,
ये है जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है। ऐसे उसकी स्फूर्ति होती है पैर में। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम होगा। जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। जो विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उसे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। करो अस्तमैथुन और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है? ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। पूरा छूट जाएगा, ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा आपके बल से, पक्का।
अच्छे बच्चे बनो। और देखो जैसे हम कह रहे हैं ना, तो तुम्हें बल भी मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा जैसे हम कह रहे हैं ना, छूट, अब बिल्कुल छूट गया, तो तुम बिल्कुल मान लो हाँ छूट गया। और तुम देखोगे, जब तुम देखने की चेष्टा तुम्हारा मन करेगा, तुम्हें प्रेमानंद खड़ा दिखाएगा। तो तुम्हें जब हम देखोगे तो गंदे का है क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। एकांत जिसका पवित्र है वही साधु है, वही भक्त है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी। और जिसका एकांत गंदा है, प्रवचन चाहे जितना ऊंचा दे लो, लेकिन दंभ के सिवा उसे सत्य नहीं माना जाएगा। यह हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जो जन्म जन्मांतरों से लगातार है। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है मन। लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे। अब बार बार कहेगा छुओ, नहीं छुएंगे, छुओ, नहीं छुएंगे। क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं। मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना। अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना। हाँ, सच्ची बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब तो चिकना, वो तो पेट चिकना है, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र, नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र। तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगे। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो, तो हम हाथ जोड़ेंगे और अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा दे। महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ महाराज जी, मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो। 4 बजे उठ करके 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। देखो, आप देखो, अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। किसी पर यदि किसी को दोष दिखाई देता है तो वो दोष अपने में होता है, इसलिए बाहर दोष दिखाई देता है। ये बड़ा अहंकारी है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये नीच है,
तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो वृत्ति है, तभी आप बाहर उस वृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी वृत्ति दूषित है। हमें अपना हृदय पावन करना है, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात कर लो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका, हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी, आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे मुर्खा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गत्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती है। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। तो खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी भाई, अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काय को कमजोर, अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है शूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर। संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश, सुख का नाश, आरोग्य का नाश, देश का नाश, विद्या का नाश, बल का नाश, सामर्थ्य का नाश, स्वातंत्र का नाश, धर्म का नाश, भजन का नाश, ब्रह्मचर्य के नाश पर है। जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा।
सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो, किसी बिंदु पर त्राटक करो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर खोलो। ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार, आप देखो आपका मन शांत होने लगेगा। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। स्वरूप में हो जाए इंद्रिय मन को अधीन कर लो। अभी देखो कौन माया, कहाँ माया, कैसी माया। माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बता एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। यौवन अवस्था में ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा फल है। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है। हम कोई साधारण नहीं, पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा, अब कोई उसके बस बता एक ही उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। बहुत होश में, ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं जो तुम्हें बचा सके। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है। वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। सुख का केंद्र संसार ही माना, भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए। इसलिए यहाँ अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहाँ स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है, हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते भगवान सुखदेव को। स्थिति पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई, समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस ये सब व्यवस्था मकान सब पूरा जीवन करते मर गया। अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर कुत्ता गधा नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ। क्या कैसी कैसी दुर्गति हो रही जीवों की। हे अपने हृदय को कोमल मत कर। मोह मदिरा का पान करके पूरे जीवन को नष्ट करा देने वाली ये माया अपने आकर्षण में बांधकर तुम्हारा मानव देह नष्ट कर देगी। मत करना कोमल हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय कर ले। राग का त्याग कर, जो है उनकी परवाह नहीं, जो चले गए उनकी चिंता नहीं, बिल्कुल धर्म पूर्वक ईश्वर भाव से मुक्त हो जाओ। आप चिंता न करें, भगवद आश्रय में बहुत बल है और भगवान की जो विश्व मोहिनी माया है, ये जो भगवत विमुख जन होते हैं उनके लिए विकराल है, और जो भगवत सन्मुख हो जाते हैं उनके लिए माँ है।
ये माँ की तरह दुलार करती है, ये बंधन नहीं डालती, ये दुलार करती है, इसलिए आनंदित रहिए जी।